क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो ये सीरीज दी हुई है, सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है, और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। शुरुआत में लिखा हुआ है 27 और उसके बाद अगली संख्या है 38। तो यहाँ पर 27 में हम क्या जोड़े जिससे 38 आ जाए, या फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 38 में से 27 घटाए तो यहाँ पर कितना अंतर आता है। तो यहाँ पर अंतर आएगा 11 का। फिर आप आगे देखिए कि 38 के बाद 71 लिखा हुआ है, और 71 में से अगर 38 घटाया जाता है तो यहाँ पर कितना अंतर आता है। यहाँ पर अंतर आता है 33 का। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो अंतर आएगा, 71 में से 38 घटाएंगे तो ये अंतर आएगा 33 के बराबर। फिर आगे देखिए कि 71 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 126। तो 126 में से जब हम 71 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है अंतर, 55 के बराबर ये अंतर आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 55। फिर आगे देखिए कि 126 के बाद जो अगली संख्या है वो है 203। तो 203 में से हम 126 घटाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 77 का। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो ये अंतर आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है। यहाँ पर 77 का अंतर आएगा। तो अब हमें पता लगाना है कि जो आगे संख्या आएगी उसमें से अगर हम 203 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा। तो उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो 11 है, 33 है, 55 है, 77 है, इन संख्याओं में क्या पैटर्न है। आप समझिए कि 11 को लिखा जा सकता है 11 गुणा 1, 33 को लिखा जा सकता है 11 गुणा 3, 55 को लिखा जा सकता है 11 गुणा 5, और यहाँ पर 77 को लिखा जा सकता है 11 गुणा 7। तो यहाँ पर आप देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पर आगे आना चाहिए 11 गुणा 9। तो यहाँ पर 11 गुणा 9 यानी कि 99। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पर जो आगे संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, वो संख्या बड़ी संख्या होगी, 203 से बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सीरीज़ बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये 203 से बड़ी संख्या होगी। और कितनी बड़ी संख्या होगी इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर 203 में हम 99 जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0, और यहाँ पर आ जाएगा 302। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 302 आएगा। अगर हम यहाँ पर 302 लिखते हैं और यहाँ पर 302 में से 203 घटाते हैं तो यहाँ पर अंतर आएगा 99 का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 302, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 302 है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई आंसर होगा।